पता ये चला है कि जिनके शहादत के 30 साल बाद बहरहाल यहाँ पे इस जगह पे ये कब्र 34 साल 34 साल इनके कब्र पे लिखा हुआ है कि 34 साल बाद इनके मरने के, इनकी शहादत के, बहरहाल यहाँ पे कब्र यहाँ पे ये बनाई जा रही थी इनकी। अभी जल्दी ही इनकी कब्र बनी है, ये सामने जो पूरा यानी पूरा जनाजा बिल्कुल सही सालिम 35 साल बाद। और पहलवान थे ये, ईरान के बहुत मशहूर पहलवान गुजरे हैं ये, जैसे अपने गुजरे हैं के लिए मिलता है कि इनकी शहादत के बाद ये ईरान के बहुत मशहूर पहलवान गुजरे हैं ये ईरान के। इनका फोटो भी बना हुआ है इसके ऊपर, यहाँ नाम लिखा हुआ है इनका, ज़ैन अली फरूदी लिखा हुआ है, इनका नाम इस पर लिखा हुआ है। और बहरहाल ऐसी ऐसी बहुत सी शख्सियतें हैं, जैसे मशहद में आप लोग को बताया गया था कि शहीद के वहाँ कब्र पे लेकर गए थे कि 8 साल बाद जनाजा मिला था, मशहद में ले गए थे, और तो शहीद वहाँ दूसरे शहीद के वहाँ शहीद कावा और कौन से बहुत से शहीद जो वहाँ थे ले गए थे, 1-2 साल बाद जनाजा मिला। ये वो शहीद हैं जिनका 35 साल बाद, शहादत के 35 साल बाद ये कब्र खोदी जा रही थी, ये बगल वाली कब्र। तो ये यहाँ पे ये लोग खड़े हुए हैं, जो इनके रिश्तेदार हैं, ये लोगों ने हम लोग को बताया है, यहाँ इनके रिश्तेदार वगैरह ये खड़े हुए हैं। इन लोगों ने बताया है कि मुझे भी नहीं मालूम था, मैं भी पहली मरतबा बहरहाल सुना है इन लोगों के मुँह से, इनके अजीज़ और रिश्तेदार लोग हैं। हाँ, फिर इनके वालिद साहब थे ये जो खड़े हुए हैं, ये पहलवान जो थे इनके वालिद थे ये फिसर, ये दोनों उनके बेटे और शुमा, हाँ ये उनके चचा, ये जो शहीद हैं यहाँ, ये उनका इसमें शुमा जगह इसमें शुमा आ गए अब्बास, इसमें शुमा अमीर। ये देखें, वो देखें अल्लाह कैसे मिलाता है, अल्लाह कैसे मिलाता है कि खुद बाप के जनाजे पे लोग फातिहा पढ़ने आए थे और हम लोग यहाँ ज़ियारत के लिए आए हुए थे। तो इन लोगों ने खुद अपने वालिद का यानी एक सामने एक फ़र्जंद जो बताएगा वो हकीकत होगी, हम लोगों को सुना अगर किसी और से। दोनों बेटे मौजूद हैं और ये शहीद के चचा मौजूद हैं, ये सब जिनकी कब्र पे आए हैं, और उनका नाम भी यहाँ पर दर्ज है, ये देख सकते हैं उनके नाम को भी, कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं परवरदिगार का। कुरान की एक आयत है, कुरान की आयत है, बारहा पढ़ी जाती है कि शहीद जिंदा है, अल्लाह की तरफ से रिस्क पाता है, शहीदों को मुर्दा मत समझना, शहीदों से तवस्सुल करो, उलमा से तवस्सुल करो, मुजतहिदीन से तवस्सुल करो, मासूमीन से तवस्सुल करो। दुआ करते हैं परवरदिगार से पालने वाले बेहक अहले बैत बेहक चारदा मासूमीन, परवरदिगार इन तमाम मरहुमीन, तमाम शुहदा, इन सबको गरीक रहमत कर दे, आमीन, सबके दर्जात को बुलंद कर दे, आमीन, सबको जवारे मासूम में है और नज़दीक तर इनके मकाम को कर दे, आमीन। परवरदिगार पालने वाले मौत बरहक है, मौत बरहक है, पालने वाले जब भी मौत देना, शहादत की मौत नसीब करना, या मासूमीन की बारगाहों में या शुहदा की बारगाहों में हम सबको दफन होना नसीब करना। इन शुहदा के सदक़े में, इन जगहों के सदक़े में, बहरहाल उनके दोनों फर्जंद यहाँ पर खड़े हैं, तस्लियत अर्ज़ करते हैं उन लोगों को, इनके अम्मू खड़े हैं, उनको भी तस्लियत कारवान अल मुस्तफ़ा की तरफ से जो हिंदुस्तान से आया हुआ है, माज हिंदुस्तान तस्लियत अर्ज़ नहीं कि बहरहाल हम लोग इनको तस्लियत अर्ज़ करते हैं कि बहरहाल उस खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि आज इस शहीद की कब्र पे भी बहरहाल हम लोग को आना नसीब हो गया। एक सूरह फातिहा तमाम मरहुमीन और खुसूसन इस शहीद के लिए आप लोग पढ़ के